नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या शब्दों के कटाक्ष के जरिए कोई ऐसा बाण चला सकता है कि सरकार को घेर दिया जाए? जी हां, इसी कला में माहिर आम आदमी पार्टी के पंजाब के नेता सांसद भगवंत मान जी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। भगवंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज तक से बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि अब आप ही पर एक तरह से दारोमदार है कि पंजाब की आवाज आम आदमी पार्टी की आप संसद तक पहुंचाए। कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि बाकी तीनों तो लगभग निकल लिए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपस में असहमति सहमति चलती रहती है। पहले भी मैं ही संसद में आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी आवाज़ उठाता था, क्योंकि हमारी पार्टी के पास 6 मिनट हैं जो संसद सदस्यों की गिनती के आधार पर बनते हैं। तो मुझे ही दायित्व ये दिया जाता था कि बोलने का। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं अकेला रह गया हूँ, ऐसी बात नहीं है। साधु सिंह जी हमारे साथ हैं और संसद में पंजाब की आवाज़ को बचाने के लिए हम चारों इकट्ठे हैं। पार्टी में रहते हुए सहमति असहमति चलती रहती है, लेकिन संसद में आवाज़ उठाने के लिए हम चारों इकट्ठे हैं। आएंगे, सभी मुद्दों पर आएंगे। सहमति असहमति किस हद तक हो जाए कि कोई किसी को तानाशाह बुला दे, इन मुद्दों पर भी आएंगे, क्योंकि पंजाब के लिए बहुत आसान नहीं रहा है जैसे पहले एकजुट होकर आप लोग बढ़ रहे थे। लेकिन उससे पहले भगवंत मान जी शो पर हैं, और भगवंत मान जी, मुझे याद है आपका वो वीडियो जो पिछली बार आपने भाषण दिया था स्टैंड अप एक्ट के जरिए, जिसे कहा जा सकता है, वायरल हो गया था। तो इस बार किस अंदाज में संसद में बोलने वाले हैं भगवंत मान? देखिए, मेरा अंदाज बोलने का वही रहता है। हाँ। क्योंकि 6 मिनट हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, 6 मिनट में हम कोई बड़े भाषण नहीं दे सकते। लेकिन एक कविता का जरिया एक ऐसा है जिसमें कहा जाता है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कविता के ज़रिए बहुत बड़ी बड़ी बातें छोटे शब्दों में, छोटी लाइन, कम लाइनों में, कम समय में कही जा सकती हैं। तो इस बार व्यापम घोटाले पर हम अपनी बात रखेंगे, किसानों की खुदकुशियों पर अपनी बात रखेंगे, 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा पूरा नेशनल मुद्दा बन गया है, और ललित गेट तो है ही ऐसा मुद्दा जो इंटरनेशनल हो गया है। और अच्छे दिन आने वाले हैं, कब आने वाले हैं मैंने पूछा था, तो अमित शाह जी ने कहा कि इसके लिए 25 साल उड़ीक करनी पड़ सकती है, इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो इन मुद्दों पर पूरे ज़ोर शोर से जो पब्लिक इश्यूज़, जनता की आवाज़ जो है मैं उठाऊंगा इस मानसून सत्र में, अगर ये मानसून सत्र चला तो। यही दिलचस्प है। ये आपने कहा जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अब कवि आज तक पर तो पहुंच गए हैं, तो कुछ उस अंदाज में अगर हमारे दर्शकों को आप बता दें। जी, मैंने पहले भी बीजेपी से ये पूछा था, पहले भी सरकार से ये पूछा था कि मोदी साहब, अपने सूट का रेट 10 लाख से पार किया, किसानों की ज़मीनों और किसानों की फसलों के भाव बढ़ाने से इनकार किया। जहां डीजल का रेट जितना कम हो जाना चाहिए था, क्या उतना कम हो गया है? तो अगर मन की बात सिर्फ रेडियो पर ही सुनाने वाले हैं, तो रेडियो पर ही बता दो कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं। तो अच्छे दिनों का हिसाब तो हम मांगते ही रहेंगे जितनी देर जनता के अच्छे दिन नहीं आएंगे। तो जहां पहुंचे ना लोगों की नजर, वहां पहुंचती है आपकी नजर। और कवि इसीलिए जाना भी जाता है क्योंकि वो ऐसी ऐसी बारीकियों को पकड़ता है। अब ये मन की बात पर आपकी क्या राय है जो रेडियो पर है? देखिए, मेरे ख्याल में मन की बात तो बहुत हो गई, अब दिमाग की बात करने की जरूरत है। और लोगों ने बीजेपी की मन की बात पढ़ भी ली है, इतना बड़ा मैंडेट दे दिया, इतना बड़ा बहुमत दे दिया। अब लोगों के मन की बात समझने की जरूरत है। सिर्फ रेडियो के जरिए बात करने से मसले हल नहीं होंगे। इसके लिए हमें जो योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, उनको अमली रूप, उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ रेडियो पर मन की बात करने से बात नहीं बनेगी। जब मैंने ये बात बोली थी तो मैडम स्पीकर ने कहा था इसको एक्सपंज कर दीजिए, ये बातें नहीं बोलनी चाहिए। मन की बात अनपार्लियामेंट्री है तो प्रधानमंत्री जी क्यों करते हैं? तो उसके बाद फैसला ले लिया गया कि नहीं, ये मन की बात को रख लिया जाएगा। तो किसान पूरे देश में खुदकुशियाँ कर रहे हैं और जगह जगह धरने हड़तालें चल रही हैं, और काले धन का मुद्दा एक जुमला बन गया है। और दिल्ली में जो सरकार है, दिल्ली में चुनी हुई सरकार, जो लोगों की चुनी हुई सरकार है, उसको काम नहीं करने दिया जाता, उसके काम में अड़चने
जो है वो लगाई जा रही हैं। तो मेरे ख्याल में जो जिस बात को लेकर शुरू हुए थे, अच्छे दिन, सबका साथ, सबका विकास, ये मेरे ख्याल में अब जुमले बनकर रह गए। चलिए ठीक है, प्रहार करना बड़ा आसान होता है भगवंत मान जी। अब देखती हूँ कि बचाव में आप कहाँ पर माहिर दिखते हैं, क्योंकि आपने दिल्ली का जिक्र किया और कहा कि काम करने नहीं दिया जा रहा है। काम करने का ये तरीका है कि जो सिपाही सड़क पर खड़ा होकर महीने महीने भर, अगर आप जानते हो भगवंत मान जी, आपने तो पुलिस वालों पर बहुत सारे किस्से और चुटकुले सुनाए हैं, कई बार वो महीनों तक घर नहीं जा पाते हैं, उनको संबोधित करेगा एक मुख्यमंत्री ठुल्ला बोलकर। देखिए, एक इंटरव्यू में अगर बात बोल दी गई है तो कोई जो स्लैंग्स चलते हैं हमारे यहाँ लैंग्वेज में, अगर उसको आप इतना बड़ा मुद्दा बना लोगे तो मैं इसके बारे में आपकी जो है वो चिंता है या आपका ये मत है। लेकिन मेरे ख्याल में ये है कि दिल्ली में जितने काम हो रहे हैं वो हमें होर्डिंग्स के जरिए बताने पड़ रहे हैं और कोई नहीं बता रहा। अगर मोहल्ला क्लिनिक खुलता है, मोहल्ला क्लिनिक, मैं उस पर भी बात करूंगी, उस पर भी बात करूंगी कि जो पहले 5 करोड़ में बनता था, अब 15 लाख में बन रहा है। भगवान जी, एक सेकंड आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं वापस उस पर रहना चाहती हूँ। ये किसी एक की चिंता नहीं है, ये चिंता कई लेवल्स पर है। एक तो मुख्यमंत्री की भाषा क्या स्लैंग्स के साथ आगे बढ़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, जब आप किसी के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। आप एक पब्लिक पोजीशन पर बैठे हैं, जनता ने आपको चुनकर वहां बिठाया। आप ही सोचिए, आप जैसे कलाकार इतनी मेहनत करते हैं और कोई आपको जोकर या कोई गंदा स्लैंग वर्ड आपके लिए इस्तेमाल कर दे, कोई मुख्यमंत्री, अच्छा लगेगा? नहीं, देखिए, कोई ऐसा गंदा स्लैंग नहीं यूज़ किया गया, पहली बात तो मैं ये बता दूं। लेकिन अगर आम बोलचाल की भाषा में जो हम बोलते हैं, अगर वो लफ्ज़ यूज़ कर लिया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर वक्त हम पार्लियामेंट्री लैंग्वेज ही यूज़ करेंगे। पार्लियामेंट में तो हम झूठ लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते। हमें अगर कहना है कि ये बात झूठ है, हम ये सीधा नहीं कह सकते, हमें ये कहना पड़ेगा ये सत्य नहीं है। तो इनडायरेक्टली ऐसा हर वक्त हम पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में आम समाज में आम जो भाषा में हम ठीक है, ये आपकी राय है, ये आपकी राय है। पंजाब में आप जितना भी समेटने की कोशिश करें, लेकिन भगवंत मान जी, वहां पर मामला अटका हुआ है। ब्रेक के बाद लौटेंगे और आपसे यही पूछेंगे कि क्या वाकई पंजाब में टूटी हुई कमर के साथ समर जीतने की महत्वाकांक्षा सही बैठेगी? भगवंत मान जी, ये पंजाब वाला मसला बहुत गंभीर है, आप तो कवि हैं, जानते हैं, टूटी हुई कमर से कोई भी समर जीतना बहुत मुश्किल काम होता है। सवाल ये है कि संजय सिंह क्या वाकई तानाशाह है या नहीं है? 3 सांसद 4 में से 75%, 3 सांसद कह रहे हैं। नहीं, साधु सिंह जी तो उन्होंने तो ये अपना पक्ष जो है स्पष्ट कर दिया है, वो हमारे साथ हैं। लेकिन जो 2 सांसद हैं हमारे, उनकी सहमति है संजय सिंह जी की कार्यशैली पर। लेकिन ये तानाशाह कह देना तो बहुत इजी होता है। जब कोई और आरोप नहीं मिलता तो सबसे इजी है कि ये बोल दो तानाशाह है, केजरीवाल तानाशाह है। नहीं तो पर सारे तानाशाह ही क्यों कहते हैं? ऐसी बात नहीं है। पंजाब में इससे पहले स्ट्रक्चर नहीं था। एक सेकंड भगवंत मान जी, दिल्ली में भी कुछ लोग यही कहते हैं तानाशाह, पंजाब में भी। अब ये राज्यों में, अलग अलग राज्यों में सबको तानाशाह ही क्यों लग रहे हैं? एक ही शब्द क्यों सूझ रहा है? ये तो दूसरों के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। मैंने पॉलिटिक्स में बहुत कम लोगों को देखा दूसरों के लिए शब्द बोलते। असल में क्या है कि जब कोई और कोई चीज़ नहीं मिलती, कोई और कमी नहीं मिलती, मुझे तो इस बात पे कोई आपत्ति नहीं है कि जो दिल्ली की हमारी टीम है, जो दिल्ली इतनी बड़ी भारी रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद वो टीम जो है वो हमारे पंजाब में स्ट्रक्चर बना रही है। इससे पहले कोई किसी को जिम्मेदारी नहीं थी, जो भी था अपने अपने हिसाब से काम कर रहा था। अब स्ट्रक्चर में आएंगे, एक नक्शे में आएंगे, तो उनको कुछ आपत्ति है कि इस नक्शे में हमारा ये नहीं है, हमारा वो नहीं है, जैसा कि पुराना चलता है। लेकिन डिसिप्लिन बनाना पार्टी में बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं चलेगा कि कोई भी अपनी मर्जी से काम करे। किसान विंग बन रहा है, महिला विंग बन गया, यूथ विंग बन रहा है और लीगल विंग बन रहा है, इंटेलेक्चुअल विंग बन रहा है। तो कम से कम 80-90 हज़ार कार्यकर्ताओं को ड्यूटी मिलेगी, कोई जिम्मेदारी मिलेगी। तो इसलिए अब ये पार्टी का रूप अख्तियार करेगी। हाँ। थोड़ा बहुत इसमें विरोध होना वो नेचुरल है, लोकतंत्र में अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन जिस तरफ बहुमत है उस तरफ जो है फैसला होता है। तो फिर चलिए ठीक है, ये धर्मवीर गांधी
क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या पूछा? क्या समझ में आता है आपको? धर्मवीर गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं? धर्मवीर गांधी पहले से ही योगेंद्र यादव जी के और प्रशांत भूषण जी के साथ हैं। उस दिन भी वो उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले गए थे। अब पता नहीं, धर्मवीर गांधी जी ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी के चेहरे की वजह से नहीं, मैं अपनी वजह से जीता हूँ। ये तो उनका अपना मत हो सकता है, लेकिन ये तो सबको पता है, जब आम आदमी पार्टी को पूरे देश में हार मिली, सिर्फ पंजाबियों ने आम आदमी पार्टी को 4 हरे रंग के पत्ते दिए, तो इस बात को याद रखना चाहिए कि आम आदमी पार्टी से पंजाब के लोगों को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। पंजाब को लैंड माफिया से, सैंड माफिया से, गुंडागर्दी के राज से मुक्त कराने के लिए जो पंजाब के लोग हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ बहुत उम्मीद से देख रहे हैं, और हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। पंजाब का फेस कौन होगा आप? आम आदमी पार्टी, AAP, नॉट माई सेल्फ। अरे भगवान जी, क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ पर तो देखिए केजरीवाल ही केजरीवाल है, पोस्टर पे केजरीवाल, सर पोस्टर पे केजरीवाल, गाने में केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल, यहाँ तो सब कुछ केजरीवाल केजरीवाल है। पंजाब में हमने सुना है भगवंत मान होगा जी। नहीं, देखिए, मैं तो पार्टी का एक सिपाही हूं। मेरी ड्यूटी तो जिस मर्जी मोर्चे पर लगा दी जाएगी, मैं अपना काम करूंगा। मेरी ड्यूटी तो अंजना जी, अगर आम आदमी पार्टी पंजाब की दीवारों पर पोस्टर चिपकाने की भी लगा देगी तो मैं वो काम भी कर दूंगा, बशर्ते कि मेरा पंजाब ठीक हो जाए। पंजाब को ड्रग की दलदल से निकाल लें, पंजाब को करप्शन से बचा लें, पंजाब को गुंडागर्दी के राज से बचा लें, पंजाब को माफिया राज से बचा लें। इसके लिए मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं क्या बनना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ जो मेरी ड्यूटी मेरी ड्यूटी आम आदमी पार्टी ने 2 जगह लगाई है। नेता सदन पार्लियामेंट में मेरी जिम्मेदारी है, वो निभा रहा हूं, और कैंपेन कमेटी का चेयरपर्सन हूं मैं। और पूरे पंजाब में जहां भी मुझे कहा जाता है, मैं कैंपेन करने के लिए जाता हूं। चलो ठीक है, मैं सेलिब्रिटी हूं, मेरे चेहरे को देखकर लोग भीड़ जुट जाती है, तो ये मैं अपनी पार्टी का प्रोग्राम उनके सामने रखता हूं। तो आम आदमी पार्टी जो भी ड्यूटी लगाएगी मैं उसको निभाऊंगा, एक वफादार सिपाही की तरह। कि आपने भी भीड़ शब्द का इस्तेमाल किया आपके चेहरे को देखने के लिए, लेकिन लोग आपके काम को बड़ा पसंद करते हैं, और इसलिए मैं चाहती हूँ, चूंकि आप आज तक से जुड़े हैं, इस वक्त हमारे दर्शकों को कुछ अपने अंदाज में बताएं कि ये जो राजनीतिक परिस्थितियां इस वक्त देश में बनी हुई है, या कोई भी आप किसी की मिमिक्री करना चाहें, कुछ भी अलग भगवंत मान स्टाइल में हो जाए। देखिए, लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, नेता बड़े नहीं होते। जो नेता अपने आप को लोगों से बड़ा समझने की भूल करते हैं, लोग उनको धरती पर उतार लेते हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला भाषण दिया था 282 सीटों जीतने के बाद, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस तो 44 सीटों पर सिमट कर रह गई है, कांग्रेस वाले चाहें तो वो एक मिनी बस में बैठकर भी लोकसभा आ सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन मोदी जी को शायद ये पता नहीं था कि उनकी पार्टी के MLA 10 महीने बाद इसी दिल्ली में अगर स्कूटर पर बैठकर भी आ जाएंगे तो गुस्सा हम भी नहीं करेंगे। तो वक्त होता है, लोग होते हैं। वही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में 7 की 7 बीजेपी को सीटें जितवाई लोकसभा चुनाव में, वही 10 महीने बाद दिल्ली के लोगों ने सिर्फ 3 MLA उनके जितवाए। तो पब्लिक बड़ी है। शीला दीक्षित जी कहती थी हु इज केजरीवाल, लेकिन मेरे ख्याल में अब उनको पूछने की जरूरत नहीं है। अब शीला दीक्षित की वो सारी जिंदगी नहीं भूल सकती कि हु इज केजरीवाल। तो पब्लिक बड़ी है, नेता बड़े नहीं होते, लोकतंत्र में लोग बड़े हैं। चलते चलते कुछ भगवंत मान स्टाइल जल्दी से 30 सेकंड में। मैं तो यही कहूंगा कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो लोगों को दिल में जगह बनानी बड़ी मुश्किल है। जो आम आदमी पार्टी को लोगों ने दिल में जगह दे दी, उससे बड़ा कोई खजाना नहीं है। हमने सुना है कि मोदी जी की स्टाइल आप बहुत अच्छी से उतारते हैं। मित्रों, अब ये तो सब जुमले हैं, देखते हैं मॉनसून सत्र में ये मॉनसून सत्र चलता भी है या मॉनसून सत्र पर भी पानी फिर जाएगा। व्यापम की वजह से मित्रों, ललित गेट की वजह से मित्रों, हम ये करना है, आगे बढ़ाना है, खाएंगे भी और खाने भी देंगे। शायद हमको यही नारा लगाना है, मन की बात रेडियो पर बताना है। अच्छे दिन कब आएंगे ये बिल्कुल भी नहीं बताना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भगवंत मान जी, आज तक से बातचीत